में सोचती है, ये क्या हो रहा है? शाओ शुए कह रही है कि ये नाराज नहीं होंगे और ये युवक प्रतिवाद करने के बजाय इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर रहा है। दूसरों का रूखा व्यवहार पसंद आना, ये भला कैसा शौक है? क्या इन दोनों के बीच उस गुप्त कक्ष में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता? मैं बिबिदोंग के भ्रम को भांपते हुए, मुस्कुराकर बात संभालते हुए, महारानी, बिबिदोंग, आप चिंता न करें। श्याओ शुए का यह भोलापन ही तो उनकी विशेषता है। वैसे श्याओ शुए, तुम अब बिना किसी चिंता के इस 9 ग्रेड पर्पल झी की बची हुई ऊर्जा को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लो। मैंने तुम्हारी और महारानी बिबिदोंग की ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह छिपा दिया है। बाहर किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि तुम्हारी सोल पावर में कोई बदलाव हो रहा है। मन में सोचते हुए, वाह, काश मुझे कोई ऐसा सिस्टम टास्क मिल जाता जिससे मैं इसके 89वें स्तर की बाधा को पूरी तरह पार करा पाता, तो कितना आनंद आता। सिस्टम की आवाज, टिंग, मनोकामना पूर्ण सिस्टम का नया कार्य जारी। होस्ट को कियान रेंशु के 89वें स्तर की बाधा को पूरी तरह तोड़ने में सहायता करनी है। कार्य सफल होने पर होस्ट कार्य की कठिनाई के अनुसार अपना मनपसंद पुरस्कार चुन सकता है। मैं मन में हंसते हुए, अरे वाह, इसे कहते हैं हथेली पर सरसों उगाना। जब किस्मत मेहरबान हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। चलो, वैसे भी काम छोटा हो या बड़ा, फायदा तो अपना ही है। बाहर आते हुए मैं उस दिव्य मशरूम को पूरी तरह सक्रिय कर देता हूं। कियन रेंशु उस दिव्य जड़ी बूटी को देखकर चौंकते हुए, ये ये तो साक्षात अमर इमॉर्टल हर्ब है। काओ मेगड़े, तुम ये क्या कर रहे हो? मन में सोचते हुए, ये काओ मेगड़े भी ना हमेशा कुछ भी बोल देता है, इसकी जुबान पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। पर चलो, ये मेरा रक्षक और उपकारी है, इसलिए मैं इसकी इन बातों को अनदेखा कर देती हूँ। अचानक कियान रेंशु के शरीर से एक सुनहरी और बैंगनी दिव्य रोशनी फूटती है। उसकी आत्मा की ऊर्जा चरम पर पहुंच जाती है। कियन रेंस्यू अत्यंत आनंदित और रोमांचित होकर, बाधा टूट गई। आखिरकार मेरी सोल पावर का वो गतिरोध पूरी तरह समाप्त हो गया। काओ मेगड़े की ओर देखते हुए मन में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही तुम एक नंबर के सैलॉन्ग रंगीन मिजाज भेड़िए हो, पर इस बार मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे इस जाल में फंसी हूं। अब बस मुझे एक उपयुक्त सोल बीस्ट आत्मा जीव का शिकार करना है, और मैं फिर से टाइटल्ड दोलुओं के गौरवशाली स्तर पर लौट आऊंगी। मैं चुटकी बजाते हुए थोड़े मजाकिया और घमंडी स्वर में, अज्ञानता, श्याओ शुए, क्या तुम्हें लगता है कि एक दिव्य स्तर के सोल रिंग को पाने के लिए अभी भी जीवों को मारना पड़ेगा? क्या तुम मुझे इतना साधारण समझती हो? छेन रेंगस्यू आंखें फाड़कर देखते हुए पूरी तरह अचंभित, क्या तुम्हारे पास पहले से ही तैयार सोल रिंग्स भी हैं? काओ मेगड़े, सच सच बताओ, तुम्हारे उस छोटे से खजाने में और कितने रहस्य और कीमती चीजें छिपी हैं? उन्हें तुरंत मेरे हवाले करो। मैं पीछे हटते हुए शरारत से हंसते हुए, ऐसे कैसे दे दूं? चलो, एक खेल खेलते हैं। मैं आगे दौड़ता हूं, तुम मेरे पीछे आओ। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो तुम, ककियान रेणशु बिना सोचे समझे, चिढ़कर और उत्सुकता से, जो तुम, इसका क्या अर्थ है? जो भी हो, ये काओ मेंगड़े तो एक चलता फिरता साक्षात खजाना है। पुनर्जीवन की शक्ति, लाख वर्ष पुराने सोल रिंग्स, अमर जड़ी बूटियां, इसके पास सब कुछ है। आज तो मैं इसे पकड़कर इसके सारे रहस्य जानकर ही रहूंगी। रुको तुम, अपने वो सोल टूल्स तुरंत बाहर निकालो, मुझे उनकी जांच करनी है। मैं भागते हुए ठहाका मारकर, अरे मेरे पास ऐसा कोई सोल टूल नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। सिस्टम की आवाज, टिंग, सिस्टम की घोषणा, होस्ट ने सफलतापूर्वक कियान रेंशु की 89वें स्तर की बाधा को पार करा दिया है। कृपया होस्ट अपना मनपसंद पुरस्कार चुने। मैं मन में, सिस्टम, मैं पुरस्कार में एक 100 के ईयर्स सोल रिंग चुनता हूं। खियन रेंक्स्यू पीछे से तेजी से आते हुए उसका हाथ पकड़ने का प्रयास करती है और मन में झुंझलाती है, यह रंगीन मिजाज इंसान, मुझे पता है कि यह बस मेरा फायदा उठाने और मुझे रिंझाने का बहाना ढूंढ रहा है, पर इसकी यह जादुई दुनिया सचमुच अद्भुत है। मैं क्यान रेंशु के सामने लाख वर्ष पुराना चमचमाता हुआ लाल सोल रिंग प्रकट करते हुए शरारत से, लो श्याओ शुए, ये रहा तुम्हारा उपहार। इसे तुम्हारा फायदा उठाने का मुआवजा समझ लो। अब तो नाराज नहीं होना, ये पूरी तरह पर्याप्त होना चाहिए। क्यान रेंशु उस अद्भुत लाल रंग के 100,000 वर्ष पुराने आत्मा वलय को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और गदगद होते हुए, ये ये तो साक्षात लाख वर्ष पुराना सोल रिंग है। मेंगड़े, तुमने हमारे पूरे परिवार पर जो उपकार किए हैं, मैं और मेरी माताजी इसे जीवन भर याद रखेंगे। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं बिबिदोंग की ओर देखते हुए अत्यंत शालीनता से, महारानी बिबिदोंग, इस समय आप और हम दोनों का शत्रु एक ही है, इसलिए इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे एक जिज्ञासा थी, आपकी वह रक्षासा गॉड फॉर्म कहाँ है? बेबीडोंग गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य ऊर्जा को थोड़ा सा प्रकट करते हुए, मेरी ईश्वरीय शक्ति इतनी सक्षम है कि मैं जब चाहूं अपनी सामान्य राजसी पोशाक और रोक्षास गॉड फॉर्म के बीच बदलाव कर सकती हूं। मैं मन में अत्यंत उत्साहित होते हुए आंखों में चमक लाकर, वाह, कहां वह भव्य गौरवशाली राजसी पोशाक और कहां वह अत्यंत डरावना पर बेहद आकर्षक रोक्षास रूप। इसे कहते हैं एक साथ दो दो रूपों का आनंद, यानी डबल मजा। मेरी ओर संशय से देखते हुए भौहें सिकोड़कर, काओ मेंगड़े, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? ये डबल मजा क्या होता है? मैं तुरंत बात को घुमाते हुए गंभीर चेहरा बनाकर, अरे, मेरा तात्पर्य तो अत्यंत सीधा था शौश हुए। तुम्हारी सोल पावर अभी अभी 89वें स्तर को पार करके 90वें स्तर पर पहुंची है, और अब तुम इस साक्षात लाख वर्ष पुराने सोल रिंग को आत्मसात कर रही हो। एक साथ दो दो इतनी बड़ी खुशियां, तुम्हारे लिए यह डबल मजा नहीं तो और क्या है? सिस्टम की आवाज, टिंग, मनोकामनापूर्ण सिस्टम का अगला कार्य जारी। होस्ट को कियान रेंशु का 9वां सोल रिंग प्राप्त करने और उसे अवशोषित करने में सहायता करनी है। कार्य पूर्ण होने पर होस्ट कठिनाई के अनुसार पुरस्कार चुन सकता है। एक 1 लाख वर्ष पुरानी सोल बोन, 2
एक स्तर की सोल पावर वृद्धि। 3 एक एक्सटर्नल सोल बोन। मैं मन में अत्यंत हर्षित होकर, वाह, अब तक तो मैं केवल इन दोनों माँ बेटी की ही सहायता कर रहा था, अब जाकर अंततः मेरी अपनी बारी आई है। सिस्टम, मैं पुरस्कार के रूप में एक स्तर की सोल पावर वृद्धि चुनता हूं, तुरंत इसे शुरू करो। जैसे ही कियान रेंशु ध्यान लगाकर उस लाल रिंग को अवशोषित करने बैठती है, मेरे शरीर से भी एक अकल्पनीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट होता है। मेरी आत्मा का स्तर एक झटके में 100वें स्तर को पार कर जाता है। केन रेंशु ध्यान के बीच में ही उस भयानक ऊर्जा को महसूस करके आंखें खोलती है और अचंभित होकर बिबिथोंग से कहती है, माता जी, देखिए, काओ मेगड़े इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय ध्यान साधा? क्या उनकी शक्ति? बिबिदोंग अत्यंत स्तब्ध होकर अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए, मेगड़े, तुम तुम 100वें स्तर को पार करके गॉड स्टेटस बन चुके हो। मैं जानती थी कि तुम्हारे पास अनेक अकल्पनीय खजाने हैं, परंतु तुम्हारी शक्ति इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएगी, ये मेरी कल्पना से भी परे था। मैं अचानक अपने सिर पर हाथ मारते हुए, मन में झल्लाते हुए, धत तेरे की, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं। जब सिस्टम मुझे एक स्तर की शक्ति दे रहा था, तब मुझे पहले खुद के 100वें स्तर को पार कर भगवान बनने का बड़ा टास्क चुना चाहिए था। अगर ऐसा करता तो मुझे पुरस्कार में सीधे एक गॉडली सोल रिंग मिल जाता। पूरी की पूरी भेड़ ही हाथ से निकल गई। कितनी बड़ी भूल हो गई। कियन रेनशु मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर थोड़ी चिंतित होकर पास आते हुए, काओ मेगड़े, क्या हुआ? तुम ऐसे अपना सिर क्यों पकड़ रहे हो? क्या शरीर में कहीं कोई असंतुलन या कष्ट है? मैं गहरी सांस छोड़ते हुए अपने भावों को छुपाकर गंभीरता से, नहीं श्याओ शुए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तांग सेन और उसकी सेना इस समय अपनी जीत के नशे में चूर होकर जश्न मना रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे। हम जैसे शूरवीरों को स्त्रियों के मोह और इन छोटे मोटे विलासों में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं खुद जाकर उनसे दो दो हाथ करूं। बिबिडोंग आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोकते हुए अत्यंत कड़े और गंभीर स्वर में, मिंगड़े, उतावली मत करो। तुम्हारी आत्मिक शक्ति भले ही 100वें स्तर पर पहुंच गई है, परंतु तुम्हारे पास अभी तक अपना डिवाइन रिंग नहीं है। उधर तांग सैन के पास डुअल गॉड पोजीशंस, सी गॉड एंड असुरा गॉड हैं और वह अत्यंत शक्तिशाली है। हमें अपनी पूरी शक्ति को संगठित करने के बाद ही प्रतिशोध के लिए निकलना चाहिए। मैं एक रहस्यमयी और कूटनीतिक मुस्कान के साथ, महारानी बिबिदोंग, आप निश्चिंत रहें। मुझे समाचार मिला है कि उस श्रेक 7 डेविल्स की टोली में सब जोड़े बन चुके हैं। इस महायुद्ध की विजय के बाद वे निश्चित रूप से एक एक करके विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। अब चाहे शादी किसी की भी हो, मैं उनके इस विवाह मंडप में खलनायक बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जरूर जाऊंगा। उनके इस जश्न को मातम में बदलना मेरा कर्तव्य है। मैं हवा में अपनी उंगलियां में घुमाता हूं और एक विशाल अदृश्य सुरक्षा कवच पूरे क्षेत्र पर छा जाता है। मैं आगे बढ़ते हुए, मैंने इस पूरे वुहून साम्राज्य के खंडहरों पर एक ऐसा अभेद्य फॉर्मिडेबल बैरियर स्थापित कर दिया है जिसे बाहर से कोई भी नहीं भेज सकता। आप दोनों यहां निर्भय होकर विश्राम करें और अपनी शक्तियों को पूरी तरह सुदृढ़ करें। कियन रेनशु उस अंतरिक्ष को हिला देने वाले कौशल को देखकर मन में पूरी तरह हतप्रभ होते हुए, ये ये तो साक्षात अंतरिक्ष को मोड़ देने वाली कोई अत्यंत शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन या सुरक्षा विद्या है। काओ मेगड़े, तुम हर पल हमें कितने आश्चर्यचकित करोगे। जो भी हो, अब उस अहंकारी सी गॉड तांग सैन का घमंड टूटना निश्चित है। उसका चेहरा देखने लायक होगा। नीचे विशाल प्रांगण में चारों ओर दिव्य रोशनी फैली हुई है। महाद्वीप के कोने कोने से लोग श्रेक 8 डेविल्स के सामूहिक विवाह को देखने आए हैं। चारों ओर बस एक ही गूंज है, तांग सैन अमर रहें, सी गॉड की जय। मेहमान भीड़ में से अत्यंत उत्साहित होकर, जल्दी करो, जल्दी करो, आखिरकार मैं डुअल गॉड पोजीशन के उत्तराधिकारी महान तांग सैन के दर्शन कर पा रहा हूं। आज तो श्रेक की टोली इतिहास रच रही है। तांग सैन निश्चित ही ब्रह्मांड में सबसे सुंदर लग रहे हैं। मैं छत की मुड़ेर पर बैठे बैठे नीचे देखकर मुस्कुराते हुए, हूं, महान तांग सैन, क्या नाम कमाया है लड़के ने। चारों तरफ बस इसी का ढिंढोरा पिटा है। पर कोई बात नहीं, किसी भी राजा के अहंकार का चरम ही उसके पतन की शुरुआत होती है। आज जो इस महाद्वीप का भगवान बना बैठा है, कल वही इस काओ मेगड़े के कदमों में होगा। ये सी गॉड, ये नौरंगी देवी, सब सिर्फ नाम के हैं। इस दुनिया का अल्टीमेट रूलर तो मैं ही बनूंगा। तभी अचानक आकाश का रंग बदलता है। एक तरफ से महासागर की नीली आभा और दूसरी तरफ से लाल रंग की अत्यंत भयानक संहारक ऊर्जा प्रकट होती है। उद्घोषक, कांपती और श्रद्धापूर्ण आवाज में, सावधान, स्वयं सी गॉड, 9 कलर गॉड और साक्षात ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर गॉड इस पावन वेदी पर नव दंपतियों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। वुहून साम्राज्य के विनाश के बाद यह इस महाद्वीप का सबसे ऐतिहासिक क्षण है। भीड़ जयकारे लगाते हुए, असुरा गॉड की जय। तांग सैन महाराज का सम्मान कितना विशाल है कि स्वयं सर्वोच्च देवता धरती पर उतर आए हैं। मैं नीचे मंडप में खड़े दूल्हा दुल्हनों के चेहरों को ध्यान से देखते हुए अपनी हंसी रोक नहीं पाता। अरे भाई, जरा इनके चेहरे तो देखो। इन दूल्हों के चेहरों पर साफ लिखा है, आओ कोई मुझे यहां से उठा ले जाओ। और इन दुल्हनों शाओवू, रोंगरोंग, झूचिंग के चेहरों पर वो अजीब सी व्याकुलता और असंतोष साफ झलक रहा है। आखिर असली पुरुष का स्पर्श क्या होता है, ये तो इन्हें आज रात ही पता चलेगा। तभी असुरा गॉड भारी आवाज में तांग सैन से बात करते हैं। असुरा गॉड तांग सैन के कंधे पर हाथ रखते हुए, तांग सैन, तुम्हें बधाई। इस विवाह उत्सव की औपचारिकता समाप्त होते ही जितनी जल्दी हो सके डिवाइन रेल्म के लिए प्रस्थान करना। वो हून पैलेस का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें हमारे ईश्वरीय तंत्र को संभालना होगा। तांग सैन अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाते हुए, जी असुरा देव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
मैं शीघ्र ही देवलोक आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालूंगा। मैं मन में अपनी उंगलियां छटकाते हुए असुरा गॉड, सी गॉड, तियान दो साम्राज्य के सम्राट, ये जितने भी चेहरे आज यहां हंस रहे हैं, ये सब जानते हैं कि काओ मेंगड़े इनका काल है। पर बदला लेने की कला में थोड़ा धैर्य चाहिए। दुश्मनों से हिसाब बाद में चुकता होगा। पहले मुझे अपनी इस सुंदर सुहागरात के टास्क को पूरा करने जाना है। इन दुल्हनों को प्रतीक्षा कराना पाप होगा। तभी विवाह की रस्मों के बीच तांग सैन के हाथ में एक स्वर्ण पात्र, शराब का प्याला थमाया जाता है। मैं चुपके से अपनी उंगलियों के इशारे से एक अत्यंत सूक्ष्म इल्यूजन, भ्रम चलाता हूं और उसके शुद्ध पेय में एक अजीब काली और अजीब सी दिखने वाली चीज डाल देता हूं, जो देखने में किसी बचे कुचे मांस के टुकड़े जैसी लगती है। तांग सैन शराब के प्याले को मुंह से लगाने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर भीतर जाती है। वह मन में चौंकता है। यह क्या है? इस अत्यंत पवित्र और राजसी मदिरा के प्याले में यह काली सी अजीब चीज क्या तैर रही है? ये तो किसी बचे हुए बासी मांस के लोथड़े जैसी लग रही है। अभी तो मुख्य दावत शुरू भी नहीं हुआ, फिर यह जूठन यहां कैसे आई? तांग सैन चारों ओर देखता है, पर सी गॉड और असुरा गॉड की उपस्थिति के कारण वह कोई हंगामा नहीं करना चाहता। तांग सैन मन में सोचते हुए चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए, नहीं, इस समय स्वयं देवता और सम्राट मेरे सामने हैं। मैं इस उत्सव में विघ्न नहीं डाल सकता। सी गॉड का सम्मान सबसे ऊपर है। जो भी हो, मुझे इसे पीना ही होगा। तांग सैन एक ही घूंट में उस अजीब काली चीज सहित पूरी मदिरा घटक जाता है। वह उसे चबाने का प्रयास करता है। तांग सैन अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में, अरे, ये तो सचमुच अजीब है। थोड़ा नमकीन, थोड़ा अजीब, पर काफी चबाने योग्य है। ये तो वाकई में मांस का ही कोई टुकड़ा था। आखिर यह यहां आया कैसे? मैं दृश्य बदलता है तियान दो साम्राज्य के मुख्य महल का एक भव्य सुसज्जित कमरा, जहां शादी की रौनक बिखरी हुई है। शशिन स्लैश श्याओवू, निंग रोंगरोंग और झू चिंग आपस में बात कर रही हैं। दूल्हे बाहर मेहमानों के साथ व्यस्त हैं। श्याओवू खुशी के आंसू पोंछते हुए शीशे में खुद को देखकर, आखिरकार मैं अपने सैनगे की पत्नी बनी गई। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ सैनगे, इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म में। श्याओ वू को थोड़ा सा चक्कर आता है और वह अपनी सहेलियों की ओर मुड़ती है। श्याओ वू थके हुए पर मुस्कुराते हुए स्वर में, रोंगरोंग, झूचिंग, सैनगे बाहर बाकी सब लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं। मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। मैं पहले कमरे में जाकर उनका प्रतीक्षारत रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों भी थकान से चूर हो। क्यों ना तुम सब भी अपने अपने कमरों में जाकर विश्राम करो। मैं महल की छत पर अदृश्य रूप से छिपा हुआ नीचे देखते हुए मन में मुस्कुराता हूँ। वाह, इससे उत्तम अवसर तो मुझे इतिहास में कभी नहीं मिलता। तांग सैन, दाई मुबाई, मा होंगशुन, ऑस्कर, तुम सभी शूरवीरों को काओ मेंगड़े का अग्रिम नमस्कार। आज तुम्हारी सुहागरात के इस भव्य रंगमंच पर मुख्य अतिथि मैं बनूंगा। निंग रोंगरोंग शाओ वू को चिढ़ाते हुए शरारत से, शाओ वू, आज का दिन सोने और विश्राम करने का नहीं है। क्यों ना हम तीनों मिलकर कोई नया और मजेदार खेल खेलें। जूजुकिंग थोड़ा लजाते हुए और गंभीर स्वर में, रोंगरोंग, आज ऐसी चंचलता मत करो। कुछ ही देर में तुम्हारा ऑस्कर भी तुम्हारे पास आने ही वाला होगा। निंग रोंगरोंग गाल फुलाते हुए, मुझे अभी ऑस्कर की कोई चिंता नहीं है, बल्कि श्याओवू, तुम्हारे मन में तो अपने सैनगे के पास जाने की व्याकुलता साफ दिखाई दे रही है। श्याओवू चेहरा लाल करके दोनों को डांटते हुए, तुम दोनों कितनी बकवास करती हो। अच्छा ठीक है, मैं ही सबसे पहले अपने कमरे में जा रही हूं, अब खुश। मैं अंधेरे में अपनी आंखें चमकाते हुए मन में योजना बनाते हुए, तो शुरुआत शाओवू से की जाए। आखिर तांग सैन की सबसे प्रिय पत्नी ही मेरी पहली शिकार बनेगी। मुझे भी तो देखना चाहिए कि श्रेक सेवन डेविल्स की इस सबसे सुंदर अप्सरा के लचकदार बदन में ऐसा क्या जादू है कि साक्षात सी गॉड इसके पीछे दीवाना रहता है। दृश्य बदलता है शाओवू के सुहागरात का कमरा। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही हैं। मैं अपनी रूप बदलने की गुप्त विद्या का उपयोग करके हूबहू तांग सैन का रूप धारण कर लेता हूं और कमरे के भीतर चुपचाप प्रवेश करता हूं। श्याओवू घूंघट के पीछे से आहट सुनकर अत्यंत मधुर आवाज में, सैनगे, आप आ गए। मैं तांग सैन की आवाज और रूप में आगे बढ़कर अचानक उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए, हाँ श्याओवू, मैं आ गया। तुम आज के इस रूप में साक्षात स्वर्ग की देवी लग रही हो। श्याओवू अचानक इस आक्रामक व्यवहार से चौंक कर मन में सोचते हुए, ये क्या? सैनगे तो हमेशा अत्यंत शांत, गंभीर और संस्कारी रहते हैं। आज अचानक इनमें इतनी उत्तेजना और कामुकता कहां से आ गई? क्या आज शराब के नशे और मेरी सुंदरता ने इन्हें पूरी तरह विचलित कर दिया है? श्याओवू लजाते हुए हल्का सा पीछे हटने का प्रयास करती है। सैनगे, आप पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। आज आपको क्या हो गया है? आप इतने शरारती और उतावले कैसे हो गए? मुझे छोड़िए। मैं उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए उसकी पतली और अत्यंत कोमल कमर को और कसकर पकड़ते हुए, अपनी ब्याहता पत्नी के साथ प्रेम करना भला कब से अनुचित हो गया? श्याओवू, तुम सचमुच अत्यंत कामुक और सुंदर हो। तुम्हारी यह मखमली कमर तो किसी रेशमी बेल की तरह लचीली है। छाओवू हृदय की तीव्र धड़कनों के साथ घबराकर और शर्माकर, सैनगे, आप बहुत दुष्ट हो गए हैं। मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आपके ये शब्द मुझे थोड़ा डरा रहे हैं, पर यह अनुभव बहुत अलग है। मैं मन में समय की कमी को देखते हुए तेजी से अपने काम को अंजाम देने की योजना बनाता हूं। वास्तविक तांग सैन के बाहर के जश्न से वापस लौटने से पहले मुझे अपना यह गुप्त टास्क हर हाल में पूर्ण करना होगा। अभी समय कम है, इसलिए इस खेल को तनिक शीघ्रता से समाप्त करना होगा। फिर कभी शांति से आकर इसके साथ पूरे 300 राउंड का महायुद्ध लड़ा जाएगा। दृश्य आगे बढ़ता है। कमरे के भीतर का माहौल अचानक बदल जाता है। काओ मेंगड़े ने अपनी तीव्र गति और चालाकी से काम को अंजाम दे दिया है, लेकिन समय की कमी के कारण सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ। शाओ वो अभी भी पूरी तरह भ्रम में है कि उसके साथ क्या हुआ।
मैं तांगसेन के रूप में अपनी पोशाक को ठीक करते हुए और चेहरे पर एक नकली थकावट लाते हुए, श्याओ वू, तुम अब थोड़ा विश्राम करो। मैं बाहर जाता हूँ और बाकी मेहमानों के साथ जश्न पूरा करता हूँ। आखिर आज हमारा बड़ा दिन है, मुझे वहां होना चाहिए। एच श्याओ वू, घूंघट को थोड़ा संभालते हुए मन में अत्यंत हैरान और निराश होकर, ये क्या, सैन के बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ आते ही इतनी जल्दी सब खत्म भी हो गया। इन्होंने मुझे विश्राम करने को कहा, पर सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूं। क्या सैनगे का वो दिव्य शरीर केवल युद्ध के लिए ही है? खैर, कोई बात नहीं, वो मेरे सच्चे प्रेमी हैं। अगर वो किसी उम, विशेष मामले में थोड़े कमजोर भी हैं तो क्या हुआ? जब सच्चा प्रेम हो तो यह सब सहना पड़ता है। यह मायूसी मुझे अपने दिल में ही छुपानी होगी। दृश्य बदलता है, महल का मुख्य हॉल, जहां जश्न अपने चरम पर है। चारों ओर शराब के प्याले छलक रहे हैं। काओ मेगड़े चुपचाप अपनी अदृश्य विद्या से तांग सैन के रूप को त्याग कर असली तांग सैन को वापस सभा में आने देता है। तांग सैन को भनक भी नहीं है कि उसके साथ क्या खेल हो चुका है। वह फेंग शाओतियान और हुओ वू के पास खड़ा है। फेंग शाओतियान तांग सैन के कंधे पर हाथ रखते हुए शराब का प्याला उठाकर, तांग भाई, अतीत में हमारे बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं। आज से मैं फेंग शाओतियन दिल से आपका लोहा मानता हूं। चलिए, इस बात पर मैं आपको एक और जाम पेश करता हूं। तंग सान मुस्कुराते हुए प्याला टकराकर, फेंक भाई, मुझे भी आपकी और हुओ वो की शादी के जश्न का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब भी वह शुभ दिन आए, मुझे न्योता भेजना मत भूलिएगा। हुओ वो छुटकी लेते हुए और मुस्कुराकर, सी गॉड महोदय, आप अपनी बात से मुखर नहीं सकते। चाहे आप उस समय इंसानों की दुनिया में हों या डिवाइन रियलम में, आपको आना ही होगा। टैंग सान गर्व से, बिल्कुल हुओ वो, फेंक भाई, और आप जब भी बुलाएंगे मैं हर हाल में आऊंगा। फेंग श्याओतियान थोड़ी शरारत से हंसते हुए, तांग भाई, सचमुच मुझे आपसे और श्याओ वू से ईर्ष्या होती है। आखिरकार दो चाहने वाले हमेशा के लिए एक हो गए। वैसे ज्यादा मत पीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहां देर हो जाए और आपकी श्याओ वू को कोई दूसरा मर्द उड़ा ले जाए। हा हा हा। तंग सान अहंकार और आत्मविश्वास से हंसते हुए ऊंचे स्वर में, अरे फेंक भाई, अगर कोई उसे ले जाने की कोशिश भी करे तो मेरी श्याओ वो उसे घास तक नहीं डालेगी। और वैसे भी किसकी इतनी मजाल जो मुझ तांग सैन की औरत पर हाथ भी डाल सके। दाई मुबाई पास आकर दाई आंख दबाते हुए, तीसरे भाई, मेरी क्षमता तो तुम जानते ही हो। आज रात शराब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखते हैं आज पहले कौन थकता है। टैंग सन मन में चिढ़ते हुए और अपने पुरुषार्थ को चुनौती मिलते देख, यह दाई मुबाई क्या समझता है खुद को? यह पुरुषों के आत्मसम्मान की बात है। अगर मैं यहां से जल्दी भाग गया तो ये सब सोचेंगे कि मैं नाकाबिल हूं। ऐसा अपमान मैं, सी गॉड, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैंग सान सीना तानकर चुनौती स्वीकार करते हुए, अच्छा, तो तुम सब आज मेरी क्षमता को आजमाना चाहते हो तो आ जाओ। आज बोतलों के ढेर लग जाएंगे, देखते हैं कौन टिकता है। दृश्य बदलता है महल की ऊंची मुंडेर पर, जहां काओ मेगड़े अंधेरे में खड़ा होकर नीचे चल रहे इस मूर्खतापूर्ण मुकाबले को देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। मैं मन में ठाका मारकर हंसते हुए, हा हा हा, मूर्ख तांगसेन, वहां बैठकर अपनी झूठी मर्दानगी का जश्न मनाता रहा। उधर तेरी सुहागरात का उद्घाटन मैंने कर दिया और तू यहां शराब के नशे में डूबा है। चलो, अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने अगले शिकार की ओर बढ़ सकता हूं। सिस्टम की आवाज, टिंग, मनोकामनापूर्ण सिस्टम की घोषणा, होस्ट ने सफलतापूर्वक अपने मिशन का 1/4 1/4 भाग पूर्ण कर लिया है। शाओवू का टास्क समाप्त हुआ। कृपया होस्ट तुरंत अपने अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। मैं अपनी उंगलियों को चटकाते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ, शानदार, तो अगला नंबर किसका है? निंगरोंगरोंग या जू जूचिंग? ऑस्कर और दाई मुबाई, तुम दोनों भी वहां नीचे शराब पीते रहो। तुम्हारी सुंदर पत्नियां अब काओ मेंगड़े के नए साम्राज्य का हिस्सा बनने वाली हैं। दृश्य आगे बढ़ता है, महल का एक दूसरा सुसज्जित कमरा, जहां झूझू चिंग अपनी लालसा और उत्सुकता को दबाए बैठी है। दाई मुबाई अभी भी नीचे शराब के नशे में डूबा है। काओ मेंगड़े अपनी गुप्त विद्या का उपयोग करके दाई मुबाई का रूप धारण करता है और कमरे में चुपके से प्रवेश करता है। झू जू किंग अचानक पीछे आहट सुनकर चौंकते हुए पीछे मुड़ती है। मुबाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कब अंदर आए? बाहर मेहमान चले गए क्या? मैं दाई मुबाई के रूप में एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए, मेहमान तो अभी भी जमकर पी रहे हैं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। आज तुम रोज से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, झूचिंग। मैं बस तुम्हारे पास खींचा चला आया। झू झूचिंग अपनी आंखें सिकोड़ते हुए थोड़ा संशय से, मीठी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे, मुबाई। ये सारे तरीके तुम्हें तुम्हारी उन पुरानी माशूकाओं ने ही सिखाए हैं ना, जिनके पीछे तुम भागते थे। मैं गंभीर चेहरा बनाते हुए अपनी जेब से एक रेशमी पट्टी निकालते हुए, कैसी बातें करती हो जूचिंग? मैं तो अब पूरी तरह सुधर चुका हूं, एक भला मानस हूं। चलो, आज की रात कुछ नया करते हैं। मैं तुम्हारी आंखों पर यह पट्टी बांध देता हूं, हम लुका छिपी खेलेंगे। झू झू चिंग झेपते हुए और छिड़कर, लुका छिपी? सुहाग रात के दिन ये बचपना? मुबाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जवानी में ही तुम सठिया गए हो क्या? जाओ भाड़ में जाओ। मैं मन में हंसते हुए, बचकाना ही सही, पर सिस्टम का टास्क पूरा करने के लिए यही सबसे सुरक्षित तरीका है। आंखों पर पट्टी रहेगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मैं आगे बढ़कर धीरे से झूचिंग की आंखों पर पट्टी बांध देता हूं और खेल की आड़ में अपनी तीव्र कामुक कलाओं का प्रदर्शन शुरू करता हूं। लेकिन समय की कमी के कारण यह खेल भी बहुत जल्दी खत्म करना पड़ता है। जुजुकिंग पट्टी हटाते हुए बिस्तर पर थकी हुई और अत्यंत निराश होकर, मन में, ये क्या, मुबाई तो साम्राज्य का सबसे बड़ा रंगीला और ताकतवर शूरवीर माना जाता था, पर यह तो बिल्कुल फुस्सी निकला। इतनी जल्दी खेल खत्म? मुबाई सचमुच कितना निकम्मा है। मैं थकावट का ढोंग करते हुए, हाँफते हुए, झूचिंग, मुझे माफ करना।
मैंने आज नीचे कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, शायद इसीलिए शरीर ने साथ नहीं दिया। मैं जरा बाहर जाकर ताजी हवा खाकर आता हूँ। झू जुचिंग पीठ घुमाकर अत्यंत गुस्से में बुदबुदाते हुए, जाओ, वैसे भी तुम यहां रहकर क्या ही कर लोगे, निकम्मे कहीं के। मैं कमरे से बाहर निकलते हुए मन में ठाका मारते हुए, हाँ हाँ, झूचिंग, तू चाहे जितना भी कोस ले, तू कोस तो दाई मुबाई को ही रही है। काओ मेंगड़े तो अपनी कला दिखा चुका, पर सचमुच दाई मुबाई जैसा बड़ा खिलाड़ी भी अंदर से इतना खोखला निकलेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। शायद इसी कमजोरी को छुपाने के लिए वो बाहर इतना बड़ा ठरकी बना घूमता था। खैर, मुझे क्या। अब अगला निशाना। दृश्य बदलता है। निंग रोंगरोंग का कमरा। रोंगरोंग कांच के सामने बैठी अपनी चूड़ियां ठीक कर रही है। मैं तुरंत ऑस्कर का रूप धारण करता हूं और हाँफते हुए कमरे का दरवाजा खोलता हूं। निंग रोंगरोंग चौंक कर पीछे देखती है। ऑस्कर, तुम वापस आ गए? दाई मुबाई और बाकी लोग तो अभी नीचे शराब का मुकाबला कर रहे थे ना? क्या तुम हार मानकर आ गए? क्या तुम उन सब में सबसे कमजोर साबित होना चाहते हो? मैं ऑस्कर के रूप में प्यार से रोंगरोंग का हाथ पकड़ते हुए, अरे रोंगरोंग, मेहमान तो अभी भी पूरे होशो हवास खोकर पी रहे हैं, पर मुझे उस शराब से क्या लेना देना? मुझे तो बस तुम्हारी याद सता रही थी। मैं तो बस तुम्हें एक बार देखने और तुम्हारे पास रहने के लिए बहाना बनाकर भागा हूं। बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ बिता लूं, फिर वापस चला जाऊंगा। निंग रोंगरोंग उसकी इस मासूमियत और प्यार पर पिघलते हुए मुस्कुराकर, तुम भी ना हमेशा इतने प्यारे और उतावले बने रहते हो। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास। मैं मन में एक कुटिल और विजयी मुस्कान के साथ, चलो, तीसरा शिकार भी जाल में फंस चुका है। ऑन्स्कर बेटा, तू नीचे बैठकर अपनी ताकत का दम भरता रहा। तेरी खूबसूरत रोंगरों को आज काओ मेंगड़े का स्वाद चखने से कोई नहीं रोक सकता। दृश्य आगे बढ़ता है। निंग रोंगरोंग का कमरा, जहां काओ मेंगड़े ऑस्कर का रूप धारण किए हुए अपने जाल को और गहरा बुन रहा है। निंग रोंगरोंग हल्का सा मुस्कुराते हुए ऑस्कर बने मेंगड़े की छाती पर हाथ मारती है। लगता है दाई बड़े भाई के साथ रह रहकर तुम भी बड़े हाजिर जवाब और रंगीला हो गए हो ऑस्कर। मैं ऑस्कर के रूप में उसकी आंखों में आंखें डालकर, रोंगरोंग, मैं जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, बस तुम अभी सोना मत। मैं नीचे जाकर बस मेहमानों को विदा कर दूं, फिर तुरंत तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। मेरा इंतजार करना। निंग रोंग रोंग गाल फुलाते हुए शरारत से, हूं, मैं भला क्यों जागूं तुम्हारी खातिर, मैं तो सो रही हूं, जो करना है कर लो। तभी मैं अपनी गुप्त विद्या से कमरे के प्रकाश को धीमा कर देता हूं और अपनी अदृश्य होने की शक्ति स्टेल्थ मोड को सक्रिय कर लेता हूं। पूरे कमरे में केवल रोंगरोंग की परछाई बचती है। निंग रोंग रोंग अचानक चारों ओर अंधेरा और खालीपन देखकर घबरा जाती है। ऑस्कर, ऑस्कर, तुम कहां हो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये कैसा मजाक है? मैं हवा में गूंजती हुई ऑस्कर की आवाज में, रोंग रोंग, मैंने अभी अभी एक अदृश्य होने वाले सोल मास्टर की शक्ति को कॉपी किया है। कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? निंग रोंग रोंग छिड़कर पैर पटकते हुए, फिर से वही तुम्हारी पुरानी आदतें, बंद करो ये सब और तुरंत सामने आओ, कहां छिपे हो? मैं अदृश्य रूप में ही उसके ठीक पीछे प्रकट होते हुए उसकी नाजुक कमर को जकड़कर उसके कानों में फुसफुसाता हूं। रोंग रोंग, आज हमारी शादी हो चुकी है और आज की रात तुम्हें अपने इस पति की हर बात माननी होगी। अब जरा अपनी नाइन ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोडा सोल स्पिरिट को बाहर निकालो तो। निंग रोंग रोंग पूरी तरह चौंक कर शर्माते हुए, क्या सुहागरात के दिन वुहून सोल स्पिरिट को बुलाऊं? तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा, मैं समझी। तुम्हारी वो पैगोडा आत्मा में जो स्पोर्ट और बूस्ट ऑगमेंटेशन की शक्ति है, तुम उसका इस्तेमाल इस चीज में करना चाहते हो? तुम सचमुच बेहद दुष्ट और बेशर्म हो गए हो ऑस्कर। कुछ समय बाद काओ मेंगड़े ने अपनी जादुई गति से निंग रोंगरोंग के साथ भी अपना कार्य अत्यंत तीव्रता से पूरा कर लिया। पैगोडा के दिव्य सपोर्ट ने खेल को और तीव्र बना दिया था। मैं अपनी पोशाक को ठीक करते हुए नकली हाँफने का नाटक करता हूँ। रोंग रोंग, आहा, अद्भुत। अब मैं जरा बाहर जाता हूँ, बाकी मेहमानों को भी देखना है, तुम विश्राम करो। निंग रोंग रोंग बिस्तर पर पूरी तरह बिखरी हुई चादर को सीने से सटाए अत्यंत झुंझलाए हुए मन में सोचती है, ये क्या था? मुझे लगा था कि पैगोडा के सपोर्ट से ये खेल और लंबा चलेगा, पर यह तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये ऑस्कर भी बस बातों का धनी है, काम के वक्त पूरी तरह फुस्सी, सारा मूड ही खराब कर दिया। बेहद सौचिंग, डिसअपॉइंटिंग। मैं कमरे से बाहर निकलते हुए मन में विचार करते हुए हूं, तो इन तीनों देवियों शाओवू, झूचिंग, रोंगरोंग को वश में करने के बाद भी इन्हें कोई नई ईश्वरीय शक्ति नहीं मिली, बल्कि मेरी सिस्टम एनर्जी के कारण केवल उस गुप्त कक्ष एमआईसी सीक्रेट रूम की समय सीमा और तीव्रता ही बड़ी है। ये गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है। खैर, मुझे वापस जाकर महारानी बेबीडोंग से इस बारे में सलाह लेनी होगी। वो इस तरह के मामलों में काफी अनुभवी और ओवर स्मार्ट हैं। वो निश्चित रूप से इसका रहस्य जानती होंगी। अगली सुबह का दृश्य, महल का मुख्य शयन कक्ष, जहां सुबह की धूप खिड़की से आ रही है। तांग सैन, रियल तांग सैन, रात के भारी नशे से जागता है और अपने सिर को पकड़कर शाओ वू के पास बैठता है। उसे याद आता है कि वह रात को नशे में धुत होकर बाहर ही सो गया था। टैंग सान अत्यंत ग्लानि और पछतावे के स्वर में शाओ वू का हाथ पकड़कर, शाओ वू, मुझे माफ कर दो, कल रात मैं इतनी ज्यादा शराब पी गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। हमारी सुहागरात के इतने पवित्र अवसर पर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। आई एम सो सॉरी। चियाओ वू बिस्तर पर उठकर बैठती है, उसे बड़े अचरज और संशय से देखते हुए। सैनगे, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कल रात आप कमरे में आए तो थे, और तो और आपने जो वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास से मुझे बांधकर वो अजीब सा खेल खेला था। अब अगर दोबारा आपने मुझसे वैसा बर्ताव किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। टैंग सान पूरी तरह हतप्रभ होकर आंखें फाड़कर देखता है। क्या? मैंने तुम्हें बांधा? पर मैं तो बाहर हॉल में दाई भाई के साथ बेहोश पड़ा था। शाओ वू, सच सच बताओ, कल रात तुम्हारे पास कौन आया था? टैंग सान मन में भयंकर क्रोध और घबराहट से कांपते हुए, यह नामुमकिन है।
कोई मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के कक्ष में घुस गया और श्याओ वू को भनक तक नहीं लगी। वह कौन था? क्या वह वुहून पैलेस स्पिरिट हॉल का कोई बचा हुआ सर्वोच्च एल्डर है, या फिर साक्षात देवलोक से उतरी कोई दुष्ट शक्ति जिसने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया? मैं उसे धरती के पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। दृश्य बदलता है। वुहून साम्राज्य के खंडहारों के भीतर बना गुप्त महल, जहां काओ मेगड़े अपनी असली पहचान में वापस आ चुका है। डोरो कॉन्टिनेंट के माध्यम से मैं होली सोल विलेज का सबसे साधारण अनाथ बन गया।